कितना सीखें कि जॉब लग जाए, आज हम इस पे बात करेंगे। तो अभी पिछले कुछ दिनों मैं इलाहाबाद गया था अपने सॉरी प्रयागराज गया था अपने परिवार में एक शादी अटेंड करने के लिए। वहाँ मामा मिले, मेरे मामा मेरे जो है वो टीचर हैं। तो उन्होंने बोला कि एक मेरा स्टूडेंट है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, काफ़ी परेशान है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, कोडिंग का स्टूडेंट है, आपको फॉलो भी करता है यूट्यूब पर, बहुत परेशान भी है, घर वाले भी परेशान है क्योंकि उसने ऐसा प्रतिज्ञा ले ली है कि वो तब तक घर नहीं आएगा जब तक जॉब नहीं लगेगा। तब तो काफ़ी टाइम से घर भी नहीं आया है। तो मुझे भी लगा कि अरे ये तो मतलब विषम परिस्थिति है, ये तो परेशानी बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार बात कराइए। तो फिर फोन किया, जिनको फोन किया उनका नाम रंजन है। तो रंजन से बात हुई मेरी। तो रंजन जो है ये अच्छा बच्चा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा है अभी। ग्रेजुएशन तब मुझे पता चला कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई। मैंने पूछा इतना प्रेशर किस चीज़ का है, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आई नहीं है प्लेसमेंट्स के लिए, और बाहर से हम ट्राई कर रहे हैं तो कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, और मेरे एक फ्रेंड का प्लेसमेंट लग गया। तो ये वो 3 इडियट्स वाली बात हो जाती है, जब दोस्त फर्स्ट कर जाता है, आपका कुछ नहीं होता है, तो आपको बहुत परेशानी और बढ़ जाती है कि यार ये तो हो तो रहा है, इट इज इन द रेंज। मैं पूछा फिर कि अच्छा दोस्त का प्लेसमेंट लगा तो कहाँ लगा? उसने बताया एक अच्छे स्टार्टअप में लगा है, बैंगलोर में लगा है, अच्छी सैलरी भी है। मैंने कहा तो अब तुम्हें भी शायद ऐसी ही सैलरी चाहिए होगी इतनी सारी। तो कहा कि नहीं भैया, मेरा तो एक स्टार्ट हो जाए, करियर की शुरुआत मिल जाए, मुझे तो अभी उससे मतलब है कि पहले मैं कुछ तो करूं, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा। मैंने पूछा कि अच्छा ये जो प्रेशर तुम कह रहे हो कि दोस्त का लग गया इसलिए तुम पे प्रेशर आया है, ये दोस्त कब से कोडिंग कर रहा है? तो बोला कि दोस्त तो बहुत पहले से कोडिंग कर रहा है, बहुत सारा अच्छा कोडिंग करता है और काफी दिनों से कोडिंग भी कर रहा है। पूछा इससे फिर रंजन से कि रंजन तुम्हें कितनी कोडिंग आती है? तो बोला कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं आती है, मुझे भी कोडिंग आती है। बिल्कुल अच्छी बात है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाया है? तो उसने बताया कुछ मैं 1-2 प्रोजेक्ट बनाया हूँ। ठीक है, क्या तुम ये प्रोजेक्ट को बिना देखे बिना सुने कम टाइम में बना सकते हो? तब रंजन का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया उसके, क्योंकि नहीं इतना भी नहीं आता है, अभी तो शुरू ही किए हैं, 3 महीने ही हुए हैं, 2 महीने ही हुए हैं, अभी मंच स्टैक सीखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने एक कोर्स कहीं से कर लिया या कुछ कर लिया तो हमारा कॉन्फिडेंस आ गया है, पर जब हम उसको एक कसौटी पे रखते हैं, इसको हम कैलिब्रेट करते हैं अगेंस्ट सम चैलेंज, तो हमें समझ में आता है कि शायद हमें उतना नहीं आता है। और मजेदार बात यह कि अगर इतना कुछ अभी नहीं आता है तो फिर इतना सारा स्ट्रेस और इतनी प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत है? तो ऐसा ही मैंने रंजन को कहा कि नहीं सही कह रहे हैं आप, तो मैं अभी फिर मन लगा के सीखता हूँ। हाँ बिल्कुल, पहले सीख लो, कुछ कर लो, आ जाए अच्छे से, थोड़ा आपको ये कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। और इसके लिए मैं कुछ दिन पहले एक्चुअली एक मेरे HR फ्रेंड है महेश, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो मैंने महेश से पूछा कि यार महेश, आजकल बड़ा सीन चेंज हो गया है हायरिंग का, है ना, बार काफी हाई हो गया है हायरिंग में, तो आप कैसा सोचते हो उसके बारे में, आप क्या देखते हो? तो महेश ने कहा कि देखो ऐसा कुछ है नहीं यार, ऐसा नहीं है कि तने भाई की बार बहुत हाई हो गया है और कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, नहीं, बस ऐसा है कि हमें चाहिए, मतलब मैं देखता हूँ बाकी HR मित्र भी जो हमारे हैं यही कहते हैं तने भाई कि बस कोडिंग आनी चाहिए, बस इतना कोई हाथ खड़ा करके कह सके कि हाँ मुझे कोडिंग आती है। पर दिक्कत ये हो जाती है कि हर किसी को लगता है कि मुझे कोडिंग आती है, कोई इतना सा भी कोड करता है तो कोडिंग आती है, और इतना सारा भी कोड करता है तो कोडिंग आती है, और इतना सारा भी कोड करता है तो उसे कोडिंग आती है। तो कोडिंग आने का कोई एक फिल्टर नहीं रह गया। तो भी मैंने पूछा कि अच्छा प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग होती है? तो महेश ने कहा कि देखो यार, उसमें भी अब एक समस्या होगी। 4-5 साल पहले जब अपन प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग करते थे तब इतने बच्चे प्रोजेक्ट बनाकर लाते नहीं थे। अभी क्या है कि इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं, इतने सारे चीजें आ गई हैं जो प्रोजेक्ट ही बनवाती हैं मेजरली। तो बच्चा खुद से प्रोजेक्ट बनाया है या कहीं से छापा है, टेपा है, या मिश्रित है, ऐसा भी जरूरी नहीं कि बच्चा पूरी तरह से चीटिंग ही किया है, चीटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है, कहीं से पूछा है, देखा है, तो वो उसे आता है कि नहीं, वो चीज हमें अब जांचनी पड़ती है। तो फिर मैंने पूछा महेश भाई से, तो फिर कैसे देखते हो कि किसी को कोडिंग आती है कि नहीं? अच्छा ये भी बताओ मुझे कि कोडिंग आती है कि नहीं, इसमें रिएक्ट आना चाहिए या नहीं, या पाइथन आना चाहिए या नहीं, या ASP.NET आना चाहिए या नहीं, या PHP आना चाहिए या नहीं, बैकएंड आना चाहिए या नहीं, ये सब का कितना इंपॉर्टेंस है? तो महेश वाज लाइक कि अरे भाई तो भारी क्वेश्चन पूछो, आप सुनो थोड़ा। तो महेश ने मुझे बताया कि देखिए अरे भाई, अलग अलग टाइप के जॉब्स होते हैं। अगर मैं 50,000 के ऊपर के जॉब में जाना चाहता हूँ तो फिर मुझे सब आना चाहिए, डेवलपमेंट भी आना चाहिए, मुझे DSA भी आना चाहिए आज के मार्केट में, क्योंकि हमें वहां पर एकदम टॉपर तोड़ बच्चा चाहिए, और हम फ्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर मैं उससे थोड़ा कम आता हूँ, मैं आता हूँ कि भाई मुझे 30-35,000 की जॉब लग जाए, तो शायद मैं 2 में से एक भी चुनने को रेडी हूँ। DSA आना चाहिए या डेवलपमेंट आना चाहिए, लेकिन जो भी आए 2 में से एक, वो बहुत अच्छे से आए, बहुत ही बढ़िया से आए। आने का क्या मतलब है? देखिए मुझे तुम्हें हायर करके जरूरी तो है नहीं कि DSA कराना है, जरूरी तो बिल्कुल नहीं है कि जो स्टैक आपको आता है
वही कराना है। लेकिन जब आपको कोई चीज आती है तने भाई, कोई बच्चे को कोई चीज आती है और वो उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है, तो हम ये सिग्नल लेते हैं उस चीज से, हम मतलब एचआर हैं, हम हायरिंग मैनेजर हैं, या जो भी टेक लीड है जो राउंड ले रहे हैं, हम ये सिग्नल लेते हैं कि अगर जिस पे इसने इतना सारा समय लगाया है वो ये अच्छे से कर पा रहा है, तो फिर जो हमारा स्टैक है उसमें भी जब समय लगा लेगा, थोड़ा सा 2 वीक 3 वीक 1 महीना जो थोड़ा समय लगा लेगा, तो फिर यहां पर भी काम कर पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा। इसमें वो सीखने की कैपेसिटी है। तो हम बस एक ही चीज जज कर रहे हैं कि कोडिंग सीखने की कैपेसिटी कितनी है। 50,000 के ऊपर बहुत सारी कैपेसिटी है, 35,000 से 50,000, 30,000 से 50,000 के रेंज में मीडियम कैपेसिटी है। उससे नीचे अगर हम जाए 15,000 से 30,000 के जॉब में कैपेसिटी है तो गुड इनफ है, ठीक है। तो ये 3 ब्रैकेट में हम सोच सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ लर्निंग कोड, आई नो कोड नहीं, आई कैन लर्न कोड, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। फ्रेशर में हम इतना ही देखते हैं, पर उस कैपेसिटी को भी दिखाया जाता है। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, एक बार वो भी बता दीजिए कि पाइथन और रिएक्ट और किससे कितना फर्क पड़ता है। तो बोले हाँ बताता हूं मैं। तो देखिए तने भाई, अगर 50,000 के ऊपर की जॉब है और छोटा सा स्टार्टअप हायर कर रहा है, तो वो चाहेगा कि स्पेशलिस्ट ही आए। तो अगर उसको रिएक्ट चाहिए तो रिएक्ट ही चाहिए, उसको रिएक्ट में भी डेप्थ चाहिए, ठीक है। अगर 30 से 50 के रेंज में कोई हायर कर रहा है तो उस जगह पे चलता है। अगर आपको व्यू आता है आप रिएक्ट में भी हायर हो जाते हो, आप रिएक्ट आता है आप रिएक्ट नेटिव के लिए हायर हो जाते हो, आप एंगुलर आता है तो भी चलता है, रिएक्ट आता है तो भी चलता है, शिफ्ट कर लेते हो। एक पीस में शिफ्ट करना ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर आप वेब डेवलपर हो तो वेब डेवलपमेंट में शिफ्ट कर सकते हो, और रिएक्ट नेटिव वगैरह में भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैक एंड डेवलपर हो तो फिर थोड़ा फ्रंट एंड का आइडिया हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहां पर भी फ्लूइडिटी काफी है। पर इसके पीछे अगर आ जाए, अगर 30,000 के पीछे एक बार आकर देखे तने भाई, तो यहां पर तो बहुत फ्लूइडिटी है। यहां पर तो सिंपल एक ही सिग्नल चाहिए, यस सर आई कैन लर्न हाउ टू कोड, दैट इज ऑल। उसके बाद तो फिर भी चाहिए ना, यस सर आई कैन लर्न हाउ टू कोड इन वेब डेवलपमेंट, शायद थोड़ा सा डोमेन। उसके बाद थोड़ा चाहिए, यस सर आई कैन लर्न हाउ टू कोड एंड डू डीएसए, एंड इतना सारा लर्न आई कैन लर्न हाउ टू कोड। बट ये वाला जो है, जो अभी वाला 15 to 30 का रेंज है, वहां तो यस सर आई कैन कोड, आई कैन लर्न हाउ टू कोड, इतना प्यारा सिग्नल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो यही कहूंगा बच्चों को तने भाई कि अगर अप्लाई करना है इस रेंज में तो फिर तो किसी भी जॉब में अप्लाई करो, एज लॉन्ग एज यू नो कोडिंग, किसी भी जॉब में अप्लाई करो। चाहे आप जावास्क्रिप्ट के हो तो आप पाइथन में भी अप्लाई करो, आप PHP में भी अप्लाई करो, आप ASP.NET में अप्लाई करो, क्योंकि इस रेंज में लोगों को कोडर चाहिए, इस रेंज में लोगों को जावा कोडर नहीं चाहिए, इस रेंज में लोगों को रिएक्ट डेवलपर नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छी बात हुई है। अगर आप इसे यहां तक देख रहे हैं तो आपके मन में जरूर से कुछ ख्याल आ रहा होगा, जरूर से वो ख्याल कमेंट में बताइए क्या आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, मन शांत हुआ आपका, समझ में आया कि कैसे सीखते हैं, कुछ तो हुआ होगा। वो जो भी है आपके मन में कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो ये उन्होंने बताया। और फिर होता क्या है कि जब ऐसे कॉन्वर्सेशन होते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं। तो फिर एक और क्वेश्चन आया मेरी तरफ से कि अच्छा ये जो आप बता रहे हो महेश, इसमें थोड़ा ये भी बता दो फिर कि ये जो पाइथन में बच्चा अगर चला जाएगा या जावास्क्रिप्ट में चला जाएगा तो फिर तो उसका करियर उसी में बन जाएगा, तो शिफ्ट कर नहीं पाएगा। तो महेश जी बोले कि नहीं यार ऐसा नहीं होता। देखो ये बात आपकी सच भी है और गलत भी है। सच कब तक है ये समझते हैं। अगर 0 to 2 years की जर्नी देखी जाए या 0 to 3 years की जर्नी देखी जाए तने भाई, तो इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2-3 साल वाले एक्सपीरियंस को भी हम लोग फ्रेशर ही मानते हैं। हम लोग बस ये मानते हैं कि आई कैन लर्न हाउ टू कोड से थोड़ा ऊपर आ गया है, आई कैन कोड पहुंच गया है, एक स्टेप और है। आई कैन कोड इन रिएक्ट, आई कैन कोड इन जावास्क्रिप्ट, आई कैन कोड इन जावा, आई कैन कोड इन एंड्रॉइड, इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये सच्चाई। तो वहां पर भी आप एक जर्नलिस्ट लेवल पे ही रहते हो। 5 साल 7 साल के ऊपर जाकर ही आप स्पेशलिस्ट होते हो, अगर 5-7 साल आपने एक ही चीज पे इतना सारा काम किया है तो। जो बच्चा है अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है किसी को, या उसको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, उसको जावास्क्रिप्ट आती है, तो फर्क क्या पड़ता है, उसको जावास्क्रिप्ट थोड़ी आती है, उसको तो कोडिंग सीखना आता है ना। उसको तो यहाँ यही बोलना है कि आई कैन लर्न हाउ टू कोड। तो अगर कोडिंग सीखना आता है, चले जाए किसी भी चीज में चले जाओ, शुरू करे करियर, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात मुझे महेश जी की काफी अच्छी लगी कि हाँ भाई कोडिंग शुरू करो, क्योंकि मैं पहले नहीं ऐसा सोचता था। मैं पहले, आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे 2019-20 के टाइम पे, तो मेरे ऐसा था कि नहीं यार मतलब रिएक्ट डेवलपर बनना है आपको, और सबको ना बोल दो बस रिएक्ट डेवलपर बनना है। पर धीरे धीरे लोगों से बात करके, इंडस्ट्री की समझ बढ़ा के ये समझ में आया कि हमें रिएक्ट डेवलपर बनना जरूरी नहीं है, हमें पहले डेवलपर बनना जरूरी है। और डेवलपर बनने में ही 2-3 साल लग जाते हैं, उतना आने में ही कि आप समझ सको कि माहौल क्या है, कैसे होता है, CI/CD क्या होता है, बहुत पीसेस है, तो टाइम लगता है। तो मुझे ये महेश जी की बात अच्छी लगी अब, क्योंकि रिसेप्टिव हो गए इन चीजों को लेके। तो
तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये था महेश जी से कि महेश ये समझाइए कि आप कह रहे हो कि आई कैन लर्न टू कोड, तो आप इसको टेस्ट कैसे करोगे? आपने शुरू में कहा था कि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई बोलता है कि मुझे कोडिंग आती है जो इसने इतनी कोडिंग की है, कोई बोलता है मुझे कोडिंग आती है जिसने इतनी कोडिंग की है, कोई बोलता है मुझे कोडिंग आती है जिसने इतनी कोडिंग की है, तो आप कैसे जज करोगे? तो महेश जी ने बड़ी अच्छी बात की और यही चीज फिर मैंने रंजन को ही बताई कॉन्वर्सेशन में। तो महेश जी मुझे बोले तो देखिए तने, ऐसा है कि अगर किसी ने कोई एक टेक्नोलॉजी सीखी, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है और वो कह रहा है कि मुझे उसमें इतना आता है, तो अगर उसी लेवल का मैं उसे एक और क्वेश्चन दूं तो क्या वो बना सकता है? अब देखिए, बनाने के भी क्राइटेरिया है। बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्या वो सही से बना सकता है? क्या उसमें गलतियां नहीं होंगी? ये इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कैन ही डू इट। सेकेंड थिंग इज कैन ही डू इट करेक्टली, एरर्स नहीं हो, बग्स नहीं हो, वो चीजें देख लें। और फिर थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैन ही डू इट इन गिवन टाइम। तो मतलब कि एबिलिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए और पेस होना चाहिए। तने भाई, अगर तीनों चीज हैं तभी आपको कोई चीज अच्छे से आती है। और अगर एक ये चीज आपको अच्छे से आती है, वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हो, तो सामने वाला जो हायरिंग टीम हमारी होती है वो ये रीड करती है कि अगर ये चीज इसने समय लगा के अच्छे से सीखा और ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाया तीनों चीज, द एबिलिटी टू डू इट, द करेक्टनेस एंड द पेस, है ना, तो आपकी एबिलिटी, क्वालिटी और पेस तीनों चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आप दिखा पाए तो फिर उतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या टेक्नोलॉजी में हो। पर ये जो आपके रेज्यूमे पे है, जो आप कह रहे हो कि आपको आता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम लोग टेक होम असाइनमेंट के थ्रू जज करते हैं कि हमें टेक होम असाइनमेंट दे देते हैं। कभी हम 12 घंटा का देते हैं, कभी 24 घंटे का देते हैं, कभी हम 72 घंटे का देते हैं और इतने टाइम में हमें आइडिया लग जाता है कि कितने लोग बनाकर ला पाए, सही बनाकर ला पाए, अच्छे से बनाए। और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं एक इंटरव्यू राउंड में कि भैया आपने ही बनाया है ना, ऐसा तो नहीं कहीं और से बनवा लिया है। उसमें मैं एक फीचर आपको ऐड करने बोलूं तो आप समझ के ऐड तो कर पाओगे ना। तो ये अगर कोई कर पाता है तने भाई, तो हमें लगता है हाँ ये सीख सकता है, इसको ले आया जाए टीम के अंदर। और फिर जो ये हमारा कोड बेस, क्योंकि देखिए तने भाई, सच्चाई ये है, ये आपको समझ में आता ही है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट में खुद काम किया, आपको समझ में आता है कि देखिए जो भी टेक स्टैक किसी ने सीखा है, वो टेक स्टैक का 1-to-1 मैचिंग तो कभी होता ही नहीं है। अगर हम रिएक्ट ले ले तो कोई नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहा है, कोई रिमिक्स पे काम कर रहा है, कोई रिएक्ट किसी और वर्जन पे काम कर रहा है, कोई भी क्लास ही यूज कर रहा है, उसके अंदर लाइब्रेरीज अलग अलग हैं। तो ये 1-to-1 मैचिंग होता ही नहीं। अगर हम फुल स्टैक ले ले तो सबका बैकएंड अलग हो जाता है, डेटाबेसेस अलग हो जाते हैं। तो 1-to-1 मैपिंग हमें नहीं चाहिए, हमें मिलते भी नहीं है और होता भी नहीं है। तो हमें तो ये बस चाहिए कि भाई तुम्हारा जो स्टैक है, तुम्हारी जो लर्निंग है, क्या उसमें तुम अच्छे हो। दैट इज सिग्नल एनफ फॉर अस कि हम तुम्हें ट्रस्ट कर सके कि हमारा जो स्टैक है उस पे भी तुम अगर थोड़ा समय लगाओगे तो पिकअप कर लोगे, बिकॉज यू कैन लर्न हाउ टू कोड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी में अलग अलग लेवल हो जाते हैं। इतना सीखे हो तो आपको इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इतना सीखे हो तो इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इतना सीखे हो तो इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। पर जिस भी लेवल में आप निकाल लेते हो उस लेवल में आपके लिए क्वालिटी अच्छी हो जाती है कि भाई उतना जॉब की क्वालिटी, उतना आपके काम की क्वालिटी बेटर हो जाती है। तो जितना सीखना है सीखो। सिर्फ फ्रंट एंड सीखना है, फ्रंट एंड सीखो। आपको फुल स्टैक सीखना है, सीखो। आपको उसमें भी और डेप्थ में जाना है, आप सीखो। लेकिन इंश्योर करो कि सीखने का मतलब सही से जानना है, बना पाना है और टाइम, विद इन अ टाइम लिमिट हम उसको बना पाए। इसी महेश जी ने एक और बड़ी अच्छी बात की कि देखिए अगर कोहली को हम बैटिंग करते देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कोहली अगर सेंचुरी मार पाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर एक वनडे मैच में कोहली 300 बॉल्स में एक सेंचुरी मारे तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो सिर्फ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कर पाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको टाइम के अंदर कर पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तेरे भाई। इसलिए ये चीज हम टेस्ट करते हैं आजकल टेक होम में, उसके बाद इंटरव्यू में, कि क्या गिवन अ टाइम आपको इतना आता है कि आप बिना प्रेशर फील किए कर पाए। तो फिर ये जो बात हुई थी पूरी की पूरी मेरी महेश जी से, ये मैंने रंजन को बताया। रंजन को बोला कि देखो अभी जो तुम इतना प्रेशर ले रहे हो सीखने का कि मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी सीखना है, पहले जो सीखा है, जो आता है, उसको टाइम टेस्ट कर लो। उसको देख लो कि क्या तुम बिना यहाँ वहां अपना कोड रेफर किए, दूसरे रेफर किए खुद कर पाते हो, सोच पाते हो। उस तरह के क्वेश्चन भी बनाते जाओ। तो सीखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है रंजन की सीखे तभी आगे तभी बढ़े जब पिछला वाला जो टॉपिक है वो हम अच्छे से आ गया। इस पर भी एक बार और बात करेंगे हम लोग YouTube पे कि सीखा कैसे अच्छे से जाता है, सीखना कैसे चाहिए। लेकिन आज ये जानना जरूरी है कि मुझे आता है, आई कैन लर्न हाउ टू कोड, इसका डेफिनेशन क्या है। तो आप बताओ कि क्या आपने कभी खुद को टाइम के अगेंस्ट एक नया क्वेश्चन लेकर टेस्ट किया है? आप जब कमेंट्स में कहते हो कि भैया मुझे
ये आता है पर जॉब नहीं लग रही, मुझे वो आता है पर जॉब नहीं लग रही, भैया मुझे ये आता है और मैंने प्रोजेक्ट बनाया है फिर भी मेरी जॉब नहीं लग रही। तो क्या कभी आपने इस तरह से टेस्ट किया कि प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, क्या उसी प्रोजेक्ट को, जो मैंने रंजन को बोला कि क्या जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, क्या उसी को मैं अगर तुम्हें कहूं कि अब 72 घंटे में बना के दिखाओ, 48 घंटे में बना के दिखाओ, या 4 दिन में, 1 वीक में बना के दिखाओ, तो क्या तुम बनाकर दिखा सकते हो खुद से? क्योंकि अगर कर सकते हो तो फिर सही से आता है, तब फिर जॉब हंट के लिए परेशान होना बनता है। पर अगर आता ही नहीं है तो जस्ट बिकॉज मैंने कुछ कहीं से कर लिया है, कहीं से कुछ सीख लिया है, थोड़ा मोड़ा मुझे फीलिंग आ रही है, उस फेक कॉन्फिडेंस से अगर हम जाएंगे तो जैसे वो निराश था रंजन, वैसे आप भी निराश होंगे और उससे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत जल्दी आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी आप बोलोगे कि यार ये आईटी सेक्टर मेरे लिए काम नहीं करता, ये प्लेसमेंट का सीजन बहुत खराब है, ये है वो। आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को बोलेगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या ही कर सकते हैं। जो करना है वो तो आपको करना है, मुझे करना है। मुझे जो करना है अगर मैं वो सही से करूं, एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, मैं अच्छे से करूं, तो फिर मैं बाकी चीजें देख सकता हूं ना, बाकी गेम्स को प्ले कर सकता हूं, बाकी समझ सकता हूं कि रिज्यूमे में क्या अच्छा करना है, कहां अप्लाई करना है। लेकिन मुझे अगर आएगा ही नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अगर आपको इस तरह की बातें और कहानियां अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आपकी जो भी समस्या है वो कमेंट में बताएं। बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ता भी हूं, रिप्लाई भी करता हूं, तो कमेंट में बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आया आपके मन में ये वीडियो देखकर, ये जरूर बताइए। उससे कॉन्वर्सेशन बनता है, मुझे समझ में आता है कि क्या जरूरत है आप लोगों को।